गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपका जो टेस्ट लिया था उसमें चैप्टर नंबर 4 के अंदर जो भी मैंने आपको डेफिनेशंस और जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए थे उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन थे। ठीक है, सो ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा आप लोगों का, तो मैं दोबारा से इसका एक ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करूँगा। मेक श्योर कि आप इसको रिवाइज़ करते रहो, सारे डेफिनेशंस को लर्न करते रहो और उसको समझते रहो। नहीं तो आपके लिए सारा कुछ न्यू है, सरकमफ्रेंस आपके लिए न्यू है, कॉर्ड न्यू है, सेक्टर न्यू है, सेगमेंट न्यू है। दैट मीन्स अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर भूल जाओगे। ठीक है ना, तो मेक श्योर कि आप इसको रिवाइज़ करते हुए चलो। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 5 का अगला टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ और इस टॉपिक में आप सीखोगे कि परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर वर्ड क्या होता है। ठीक है ना, तो अभी तक आप लोगों ने इंटरसेक्टिंग लाइन पढ़ी, पैरेलल लाइन पढ़ी, ठीक है ना, लाइन सेगमेंट, रेज, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। अब उसी लाइन में आप परपेंडिकुलर लाइन को भी पढ़ोगे। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इससे रिलेटेड अगर आपने कुछ चीज़ें समझ ली हैं, लाइक इंटरसेक्टिंग लाइन समझ ली है, पैरेलल लाइन समझ ली है, तो दैट मीन्स लाइन का पेयर एक या दो या फिर दो से ज़्यादा लाइन, ठीक है ना, तो वो लाइन आपकी इंटरसेक्टिंग भी हो सकती हैं, पैरेलल भी हो सकती हैं और परपेंडिकुलर भी हो सकती हैं। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए स्टूडेंट क्या कंडीशन थी कि इंटरसेक्टिंग लाइन कब होंगी, जब उनके जो पॉइंट है, मीटिंग पॉइंट हो, वो क्या हो, कॉमन हो, तो वो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है। पैरेलल लाइन जब ऐसी लाइन जो कि किसी भी पॉइंट पर मीट ना करें, किसी भी पॉइंट पर ना मीट करें और उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा हर एक पॉइंट पे सेम हो, पैरेलल लाइन कहलाती हैं। और परपेंडिकुलर लाइन स्टूडेंट क्या कहलाती हैं, परपेंडिकुलर लाइन आर दोज लाइन जो इस टाइप में ऐसे अरेंज हो या फिर ऐसे सेट हों कि उनके बीच में जो एंगल बने स्टूडेंट, उन दो रेस के बीच में या फिर उन दो लाइंस के बीच में जो एंगल बन रहा हो वो राइट एंगल बन रहा हो। कितना बन रहा हो, राइट एंगल, दैट मीन्स 90 डिग्री एंगल बन रहा हो। ठीक है स्टूडेंट। तो परपेंडिकुलर लाइन स्टूडेंट आर दोज लाइन विच आर सेट एज लाइक व्हेन द angle made between these two lines will be 90 degree or one right angle, then this type of line is known as perpendicular line. ठीक है, when two line intersect and the angle between them is right angle, ठीक है ना, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं या फिर मीट करती हैं एक पॉइंट पे और वहाँ पर जो एंगल बनता है स्टूडेंट वो एक राइट एंगल या फिर 90 डिग्री एंगल है, then the lines are said to be perpendicular. If a line AB is perpendicular to CD, अगर एक लाइन स्टूडेंट AB वो परपेंडिकुलर है किसी लाइन CD पर, मीन्स एक लाइन AB हो गई, दूसरी लाइन CD हो गई, वो एक दूसरे पर अगर परपेंडिकुलर है तो आप उसको कैसे लिखोगे, AB परपेंडिकुलर CD। तो ये जो आपको सामने साइन दिख रहा है स्टूडेंट, जहाँ मैंने पॉइंटर रखा हुआ है, यहाँ पर AB CD के परपेंडिकुलर है, इस साइन से रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है ना, तो ये परपेंडिकुलर का साइन है, ध्यान रखिएगा। इफ़ AB परपेंडिकुलर टू CD देन शुड वी से दैट CD परपेंडिकुलर टू AB। तो स्टूडेंट यस आप कह सकते हो, क्योंकि अगर AB CD पर परपेंडिकुलर है तो CD भी AB पर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। समझ में आ गया स्टूडेंट। अब परपेंडिकुलर अराउंड अस, दैट मीन्स हमारे आसपास जो एग्जाम्पल आपको देखने हैं कि हमारे आसपास कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि परपेंडिकुलर हैं, जिनमें लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो स्टूडेंट आपका एक टास्क भी है कि आपको 10 एग्जाम्पल अपने आसपास के ऐसे लिखने हैं जिनमें उस थिंग की या फिर उस ऑब्जेक्ट की चीज़ों के एजेस या फिर लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, मींस वो आपस में 90 डिग्री एंगल बना रही हैं। ठीक है ना, यू कैन गिव प्लेंटी ऑफ एग्जांपल फ्रॉम थिंग अराउंड यू फॉर परपेंडिकुलर लाइन
तो सबसे पहला एग्जांपल आप ले सकते हो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। तो स्टूडेंट बहुत सारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट है जिनमें लाइंस आपस में परपेंडिकुलरली सेट होती हैं। दैट मीन्स एक टी ए जैसे कि अल्फ़ाबेट है स्टूडेंट, जिसमें कि लाइन आपस में एक पॉइंट पर मीट करती हैं और वो आपस में क्या है 90 डिग्री पे सेट होती हैं, ठीक है ना। और भी क्या कोई अल्फ़ाबेट है तो स्टूडेंट, तो यस है, और मैं बता देता हूँ कौन कौन से स्टूडेंट। ई अल्फ़ाबेट आप देखो, एफ देखो, और एच देखो, एल देखो, ये सारे जितने भी अल्फ़ाबेट हैं आपके सामने हैं। इनमें लाइन, एक लाइन, दो लाइन या तीन लाइन आपस में ऐसे मीट हैं, ऐसे कनेक्टेड हैं कि वो उनके बीच में जो एंगल बन रहा है स्टूडेंट वो कितना बन रहा है 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, और आपको सामने जो फिगर दिख रहा है इस फिगर में आप देख पा रहे हो कि ए बी जो है और एम एन ये आपस में कैसे कनेक्टेड है। देखिए बिल्कुल 90 डिग्री पे कनेक्ट हो रही है ना, एम एन ए बी पर या फिर ए बी एम एन पर। दैट मीन्स ए बी और एम एन आपस में परपेंडिकुलर लाइन है। तो अगर हम मानते हैं लेट ए बी इज बी अ लाइन सेगमेंट मार्क मिड पॉइंट एज एम, ठीक है ना। ए बी कोई लाइन सेगमेंट पहले हमने लिया स्टूडेंट, और उसमें उसका मिड पॉइंट एम को हमने मार्क कर दिया, ठीक है ना। लेट एम एन बी अ लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर ऑन इट, ठीक है ना। अगर मान लो ए बी को हमने एक लाइन सेगमेंट लिया और उसमें एम एक मिड पॉइंट ले लिया, फिर वहाँ पर हमने एम एन को उसके परपेंडिकुलर में रख दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या होगा कि जो एम एन लाइन है वो ए बी लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, यस या नो, मुझे बताओ। जब एम पॉइंट जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है तो एम एन लाइन ए बी को 2 पार्ट में डिवाइड करेगी, एक ए एम हो गया और एक क्या हो गया स्टूडेंट एम बी हो गया। तो अब यहाँ पर हम इस एम एन को परपेंडिकुलर तो बोल सकते हैं, उसके साथ साथ हम बोलेंगे परपेंडिकुलर बाई सेक्टर। क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर बाई सेक्टर। तो स्टूडेंट कब बोलेंगे परपेंडिकुलर बाई सेक्टर? जब कोई लाइन सेगमेंट है वो किसी दूसरे लाइन सेगमेंट को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही है और एज वेल एज उस लाइन को वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो वहाँ पर जो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट है वो हो जाएगा किसका? एम एन जो होगा वो ए बी का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। कंडीशन यही होनी चाहिए स्टूडेंट कि आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी भी लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है और उस लाइन पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करता है, ठीक है स्टूडेंट। और इसको हम कंपास के थ्रू, प्रोटेक्टर के थ्रू ड्रॉ करना सीखेंगे, आगे आपके एक्सरसाइज में है, ठीक है। सो अब एक्सरसाइज में आ जाते हैं स्टूडेंट, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक था और एक्सरसाइज 5.5 तो आपका भाई एक रफ का होमवर्क हो गया, टास्क हो गया। आपको 10 अपने आसपास की चीज़ों को देखना है और उसके एग्जाम्पल को लिखना है कि जिसमें एजेस आपस में परपेंडिकुलर सेट हो, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडल्स फॉर परपेंडिकुलर लाइन? द एडजेसेंट एजेस ऑफ टेबल टॉप, यस दिस इज द मॉडल। द लाइन्स ऑफ रेलवे ट्रैक, नो। ये रेलवे ट्रैक क्या होती है? पैरेलल लाइंस होती है स्टूडेंट। लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द लेटर एल, यस बिल्कुल। द लेटर वी, नो। लेटर वी क्या परपेंडिकुलर सेट है? नहीं है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 में चेक करते हैं। लेट पी क्यू लाइन सेगमेंट है, इस वजह से ऊपर देखिए लाइन खींची हुई है, बी द परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एक्स वाई। लेट पी क्यू एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट इन अ पॉइंट ए, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल पी ए वाई? तो स्टूडेंट आप इसको जो जैसे जैसे प्रोसीजर बता रहा है वैसे वैसे आपको ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले एक्स वाई एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो और उस पर एक्स वाई में एक पॉइंट पी ले लो। एक पॉइंट क्या ले लो? पी। और पी क्यू एक लाइन सेगमेंट जो एक्स वाई पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रहा है। जैसे मैंने अभी ए बी लिया था एक लाइन सेगमेंट, उस पर एक पॉइंट एम, जरूरी नहीं वो मिड पॉइंट हो स्टूडेंट, एक पॉइंट एम ले लिया, उस पर मैंने फिर एम एन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, करा था कि नहीं? वैसे यहाँ पर एक्स वाई एक लाइन सेगमेंट लेना है और उस पर एक परपेंडिकुलर पी क्यू को ड्रॉ करना है। और जो पी पॉइंट होना चाहिए स्टूडेंट वो कहाँ पर होना चाहिए? वो कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है ना, ऊपर भी हो सकता है और उस लाइन पे भी हो सकता है। तो आपको बताना है लेट पी क्यू एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट इन अ पॉइंट ए।
अब ये जो पी क्यू और एक्स वाई हैं स्टूडेंट, ये किसी ए पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट ये जो पी क्यू होगा, ये पी ऊपर होगा उस लाइन के, एक्स वाई लाइन के, और क्यू क्या होगा स्टूडेंट, नीचे होगा, बिल्कुल पी ऊपर और क्यू नीचे। और जो लाइन जहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिड में होगा स्टूडेंट, जैसे यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा एक, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए। तो अब आपको पी ए वाई एंगल बताना है, तो स्टूडेंट मुझे बताओ पी ए वाई एंगल कितना होगा। राइट तो बात है, 90 डिग्री होगा कि नहीं, ठीक है। तो स्टूडेंट ऐसे ही आपको बाकी सारे 3-4 क्वेश्चन करने हैं, और कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कॉल मैसेज के थ्रू पूछ सकते हो, और मैं आपको वहाँ पर सोल्यूशन भेज दूँगा, ठीक है। थैंक यू।